तो चलिए बेटे, आज इस क्वेश्चन के अंदर ना हम लीनियर एसएचएम की प्रॉब्लम 21 देखने जा रहे हैं। बेटे क्वेश्चन क्या है, आपके पास ये जो नीचे वाला सरफेस है ना, ये सरफेस बेटे स्मूथ है और आपने क्या किया बेटे, ये जो मास m2 है ना, इसको इसके साथ दबा के कंप्रेस करके आप पहली बात m2 को लेफ्ट पे मूव करते जा रहे हो। और कब तक करोगे, जब तक ये जो स्प्रिंग है ना ये d लेंथ से कंप्रेस ना हो जाए। देखो यही लिखा हुआ है, टिल द स्प्रिंग गेट्स कंप्रेस्ड बाय d। अब एक बार आपने कंप्रेस कर दिया और कंप्रेस करने के बाद बेटे तूने ना डब्बे को छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद होगा क्या, ये देखिए आ गया स्प्रिंग, मैं दिखा रहा हूं तेरे को कंप्रेस स्टेट में। और यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर जो कंप्रेशन है ना, कंप्रेशन में डी मान के चल रहा हूं। अब बेटे जब तू इसको यहां से छोड़ेगा, ये दोनों डब्बे टुवर्ड्स राइट दौड़ना शुरू करेंगे और एक समय आएगा जब ये दोनों डब्बे एक ऐसी लोकेशन पर होंगे जहां पर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ अटेन कर चुका होगा। क्या तेरे को बात समझ आ रही है? अब जब तक नेचुरल लेंथ अटेन नहीं हुई, मुझे लगता है कि दोनों डब्बे शायद एक दूसरे से चिपके पड़े होंगे। और जैसी नेचुरल लेंथ अटेन होगी, अगले ही क्षण m1 को स्प्रिंग के ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगाने शुरू कर देगा लेफ्ट की तरफ। और जैसे ही देख, जब तक तो ये नेचुरल लेंथ है, दोनों की रफ्तार v होगी। अब जैसे ही हल्का सा आगे जाएगा, स्प्रिंग इसको m1 वाले को लेफ्ट में खींचेगा, बट m2 को पीछे खींचने वाला कोई नहीं है, फ्रिक्शन भी है नहीं, तो m2 तो उसी रफ्तार से आगे दौड़ जाएगा। बट m1 क्योंकि स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, उसको स्प्रिंग फोर्स पीछे लगेगी, उसकी रफ्तार घटेगी। और अगर रफ्तार घटी तो उसका कांटेक्ट छूटेगा। पूछा गया है अगर उसका कांटेक्ट छूट गया, आप ये बताओ m1 वाले का एम्पलीट्यूड कितना है। मैं मान के चलता हूँ बेटे तेरे को सारी कहानी समझ आ गई है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक चीज़ समझ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये आ गई वर्क एनर्जी थ्योरम। बेटे एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे है, डेफिनेटली नॉर्मल लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर आ रही है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो, कोई फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस नहीं, ये जीरो। तो यानी कि इट इज द कंसेप्ट ऑफ, इट इज द केस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। थोड़ा वर्क पर एनर्जी को भी राजे यूज कर लेते हैं। तो मैं लिख सकता हूं के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल प्लस यू फाइनल। मैं मान के चलता हूं बेटे तेरे को ये छोटी छोटी बातें ना सब याद हैं। अगर तू देखे, ये इनिशियल कंडीशन मान ले, ये फाइनल कंडीशन मान ले, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी दोनों के चलते जीरो, तो मैं 2 बार जीरो लिख रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी में लिख देता हाफ के डी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, बेटे फाइनल काइनेटिक एनर्जी देख, दोनों मासेस की मुझे लगता है एट नेचुरल लेंथ दोनों की रफ्तार सेम होती, समझ रहा है ना। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर, समझ रहा है बेटे। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देख, स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में आ गई, ये जीरो आ जाएगी। और बेटे यहाँ पे हाफ से हाफ की मौज हो गई। अगर मैं देखूँ ना, मेरे पास वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, के डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देख बेटे मुझे क्या निकालनी है, सुन ध्यान से, मेरे को तो एम्पलीट्यूड निकालना है ना, तू समझ रहा है ना, एम्पलीट्यूड निकालना है। और अगर मैं बात करूं m1 की, m1 के लिए ओमेगा कितना आएगा तू बता, शाबाश। ओमेगा कितना आना चाहिए तेरे हिसाब से, वेरी गुड, के बाय m1 आ जाएगा। और अगर मैं एम्पलीट्यूड देखूं तो समझना, ए ओमेगा वेलोसिटी होती मीन पोजीशन पे, और शायद अभी ये तो m1 अपनी मीन पोजीशन पे ही था। और अगर मीन पोजीशन पे था, ए ओमेगा को मैं लिख सकता हूं v, तो तेरे पास ए कितना आएगा, v बाय ओमेगा। और v की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, देख के डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इसका अंडर रूट, बाहर की तरफ d आ गया, ये तो लिखा v, डिवाइडेड बाय ओमेगा लिखना है, तो समझ रहा है ना, डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब ओमेगा की खैर तू वैल्यू डाल देना, तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आएगा, तो समझ रहा है ना बेटे।
हेलो, आई होप बेटे तेरे को एक क्वेश्चन समझ आया हो। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे बता, खैर मैं इसको पूरा सॉल्व कर देता हूँ। तो तेरा एम्पलीट्यूड आया ना, ये बच के आएगा, देख के से के कट जाएगा और तेरे को मिलेगा अंडर रूट बेटे m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू टी। आई होप बेटे तेरे को ये पूरा क्वेश्चन समझ आया है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो नीचे दे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ। अगर तुझे अच्छा लगा मुझे प्लीज़ वो भी बता, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और क्वेश्चंस अच्छे से बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।